हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ का टॉपिक, ठीक है ना, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात की, यानी रेशियो और प्रोपोर्शन की हम बात करने वाले हैं। और आज इसमें हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम मध्यानुपाती निकाल पाएंगे, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, साथ ही साथ प्रथमानुपाती किस तरह से हम निकाल पाएंगे, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बिहार शिक्षक भर्ती जो 4.0 का जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम मध्यानुपाती को निकालेंगे, ठीक है ना। तृतीयानुपाती कैसे निकाला जाता है, चतुर्थानुपाती कैसे फाइंड किया जाता है, साथ ही साथ प्रथमानुपाती कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस 4 टाइप के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। याद रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम इनको 2 टाइप से हल करेंगे। एक तो देखेंगे बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाता है, दूसरा हम ट्रिक से देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम बेसिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, बेसिक जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये समानुपात का क्वेश्चन है। तो समानुपात का मतलब क्या होता है? तो समानुपात कहता है कि मध्य पदों का गुणनफल। देखिए, जैसे होता है A अनुपाते B और समानुपाते होता है C अनुपाते D, ये होता है समानुपात, ठीक है ना। तो इस समानुपात में कहता है कि जो मध्य पद, इन दोनों को मध्य पद कहा जाता है और ये जो तो बाहर वाले हैं ना, इनको बाह्य पद कहा जाता है। तो समानुपात का एक फार्मूला यहां से बनता है कि मध्य पदों का गुणनफल, याद रखिएगा क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है ना। मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है ना। मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल यहां से आपको देखना है। मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब यहां से देखिए, हमें तो केवल 2 ही पद दिया हुआ है, एक 9 दिया हुआ है, एक 25 दिया हुआ है, तो केवल 2 ही पद दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है कि मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब हुआ कि ये हमको बीच वाला अनुपात आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। मध्य का मतलब बीच वाला अनुपात पूछ रहा है, यानी बी और सी पूछ रहा है। तो देखिए, मध्यानुपाती निकालने के लिए हमको करते क्या है कि देखिए, मध्य में अगर जो नहीं दिया हुआ है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो क्या मैं इसको इस तरह से कर सकता हूं, जैसे ये हो गया 9 रेशियो। देखिए, 9 रेशियो, अगर हमें बीच का अनुपात नहीं पता है तो इसको मान लेंगे यक्स, फिर उसके बाद हम लगाएंगे समानुपात का साइन, उसके बाद लिख देंगे क्या भाई, तो इसके बाद लिखेंगे हम एक्स, चूंकि मध्य में एक्स है, और यहां से देखेंगे समानुपात का, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे 25, ठीक है ना। तो यहां से आप देखिए, आप इस बेसिक वाले फार्मूले से रखकर भी लगा सकते हो। तो यहां से क्या होता है, ये होता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, तो देखिए मध्य पदों का गुणनफल होगा यहां से x गुणे x, ये मध्य पद है, बराबर बाह्य पद कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे 9 गुणे 25, ये दोनों आपके बाह्य पद हो गए, ठीक है ना। अब यहां से जब आप यक्स और यक्स का आपस में गुणा करेंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी चर होता है ना, तो चर पे एक घात हमेशा छिपी होती है। तो जब इनका आपस में हम गुणा करते हैं तो यक्स के पावर हो जाता है 1 और ओ 1 मिल करके 2 हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर बराबर आपके सामने आ गया 9 गुणे 25, क्या हो जाएगा 9 गुणे 25। अब देखिए, ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इधर जाकर के अंडर रूट बनाएगा। तो जब भी कोई स्क्वायर बराबर के उधर जाके अंडर रूट बनाता है तो उसका हम निकालते हैं वर्गमूल। क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहां से अगर हमको यक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो यक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 25, यानी 9 गुणे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, चूंकि मैंने बताया कि स्क्वायर जब इधर जाता है तो वर्गमूल निकलता है, तो पहले हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद फिर 25 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहां से हमें यक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 9 का वर्गमूल आपका होता है 3 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी यहां से हम फाइंड कर लेंगे यक्स बराबर आपका आ गया 15। यानी कह सकते हैं कि इसके आधार पे आपका जो विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो आपका था, याद रखिएगा, ये तो आपका था, ठीक है, बेसिक। लेकिन अगर इसी को ट्रिक से आपको सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। ट्रिक से सॉल्व करना होता तो एक मध्यानुपाती का आपके लिए फार्मूला होता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट कड़ी में a इंटू बी होता है। क्या होता है, अंडर रूट a इंटू बी होता है। तो याद रखिएगा, इसको आप क्या मान लीजिएगा, a, और 25 को मान लीजिएगा b। अब इस फार्मूले में जब आप रखेंगे तो एक अंडर रूट क्या हो जाएगा,
9 गुणे 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 गुणे 25 हो जाएगा। तो यहाँ 9 को जब आप निकालेंगे वर्गमूल तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं 15। तो ये था आपका ट्रिक और ये था आपका बेसिक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर यहाँ से भी क्या आया? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए मध्यानुपाती में ना आपको 2 ही टर्म दिए रहेंगे, याद रखिएगा। मध्यानुपाती जब भी फाइंड करने को कहेगा आपको 2 ही टर्म दिए रहेंगे, या तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं या आप बेसिक का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर आपसे मान लीजिए प्रश्न ऐसे पूछ ले, अगर प्रश्न पूछ लेगा कि 144 व कह दे 144 वो कह दे 64, ठीक है ना, 144 व 64 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो आप इसको आप ट्रिक से भी लगा सकते हो। ठीक है ना, ट्रिक से भी आप लगा सकते हो, चाहे आप ट्रिक से भी लगा सकते हो या आप बेसिक से लगा सकते हो। ट्रिक से लगाओगे तो क्या हो जाएगा? √144 गुणे 64 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 144, देखिए अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। जब तक इसके आगे यहाँ पर कुछ न दिया हो तब तक इसका वर्गमूल निकलता है। तो 144 का होता है 12 और 64 का होगा 8, और इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 12 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 96। ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप मध्यानुपाती निकालना समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 12 और 30 का यहाँ से आपको तृतीय अनुपाती निकालना है। देखो तृतीय अनुपाती का मतलब होता है तीसरा अनुपात। तो देखिए तृतीय अनुपाती निकालने का मतलब क्या हुआ? यहाँ से आप देखिए जब भी तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती जब कहेगा तो यहाँ से 2 टर्म आपको दिए रहेंगे। ठीक है ना, केवल 2 ही टर्म दिए रहेंगे। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए तृतीय अनुपाती निकालने के लिए ये तो प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद होता है। ठीक है ना, और तृतीय पद नहीं पता होता है तो जो द्वितीय पद होता है ना ये रिपीट हो जाता है। क्या होता है? ये रिपीट हो जाता है। तो पहले बेसिक से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेसिक से अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहली बात इसको समानुपात में चेंज करेंगे। देखिए ये 12 हो गया, ये प्रथमानुपात हो गया। इसके बाद द्वितीय अनुपात क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और इसी को हम रिपीट कर देंगे। इसी को क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे। जब रिपीट करेंगे तो 30 ही लिखेंगे। तो अब हमने इसको क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। तो इसको हम तृतीय अनुपात नहीं मानेंगे, इसके बाद वाला जो अनुपात होगा उसको तृतीय अनुपात मानेंगे, यानी x। ये आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए आप चाहो तो वही फार्मूला लगा सकते हो कि मध्य पदों का गुणनफल और वाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 गुणे 30 हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल, बराबर वाह्य पद क्या है? 12 गुणे x, यहाँ पे वाह्य पद है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 30 गुणे 30, तो इसको आप लिख सकते हैं 900 बटा के 12। देखिए जब भी इधर मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा तो अगर बराबर के इधर आप लाओगे तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी बटा के रूप में हो जाएगा। इक्वल टू क्या बच गया? इधर इधर x बच गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए कितना होगा? 12 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 12 × 8 = 96, अधिक हो जा रहा है। तो 12 × 7 = 84, कितनी बार हो गया? 12 × 7 = 84, यहाँ 6 बच गया और ये 60 बना लिया तो 12 × 5 = 60, कितना आ गया फ्रेंड्स? ये 75 आ गया। यानी यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 75, यानी तृतीय अनुपाती आपका 75 आ गया। तो यहाँ से आप ऐसे लगा सकते हो, या फिर आप इसको देखिए क्या मान लेंगे, इसको मान लेते हैं। ठीक है, b² बटा के a, ये शॉर्टकट ट्रिक है। b² 1 बटा, मतलब इसको आप a मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए b। तो b² बटा ए फार्मूले से आप इसको लगा सकते हैं। b² का मतलब जो द्वितीय वाला दिया है ना इसको, तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर बटा के 12, ऐसे लिख सकते हैं। अब 30 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 30 का 2 बार गुणा, यानी 30 गुणे 30 बटा के 12। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? एक कट पीट के आपका आ जाएगा 75। तो आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हो तृतीय अनुपाती, और आप चाहो तो इसको इस साइड से भी लगा सकते हो जो बेसिक होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से तृतीय अनुपाती फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए आपसे यहाँ पूछ रहा है चतुर्थानुपाती। जब भी चतुर्थानुपाती पूछेगा तो चतुर्थानुपाती पूछेगा तो इसमें 3 अनुपात आपको दिया रहेगा, और चतुर्थानुपाती में तीन अनुपात दिया रहता है, चौथा पूछता है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप सीधा सीधा पॉइंट आउट कर लेंगे। ए आपका हो गया ए, इसको मान लीजिएगा बी और इसको मान लीजिएगा सी। ठीक है ना। क्या मान लीजिएगा? इसको ए बी और सी मान लीजिएगा। चतुर्था पूछ रहा है तो देखिए वही सिस्टम इसको लगाएंगे। पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे बेसिक से। तो इसको ऐसे लिखेंगे 6/5। क्या लिखेंगे? 6/5
उसके बाद समानुपात का यहाँ साइन लगाएंगे और लिखेंगे 21:x, यानी चतुर्थानुपात निकालेंगे। ठीक है ना। देखिए चतुर्थानुपात के लिए भी क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। तो इस तरीके से क्या कर लेंगे, 5 × 21, 5 × 21 मध्य पदों का गुणनफल हो गया और 6 × x जो हो गया ये बाह्य पदों का गुणनफल हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 × 21 आपका पहले से ही है, बराबर की इधर जो 6 है ना, मल्टीप्लाई है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अपान 6 हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूना के 6 हो गया और 3 साते 21 हो गया, यानी इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35, 35/2 आ गया बराबर x के। तो देखिए जब भी किसी की बटा 2 रहता है इसका मतलब उसका आधा आंसर हो जाता है। तो 35 का आधा हो जाएगा 17.5, क्या हो जाएगा 17.5, यानी इस तरह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर सी, इसका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, 17.5। अच्छा, अब इसको अगर आप लगाना चाहो तो ट्रिक से कैसे लगाओगे, ट्रिक से आपको लगाना होगा तो देखिए ये हो जाएगा BC/A। क्या होता है, चतुर्थानुपाती बराबर होता है BC/A, यानी इसको ट्रिक से लगाएंगे तो क्या लिखेंगे कि 5 × 21 अब बटा के 6 करेंगे, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तब भी आएगा 17.5 ही इसका आंसर होगा। यानी यहाँ से आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको जैसे समझ में आया वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, यानी विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने सीखा चतुर्थानुपात, अब हमको सीखना है प्रथमानुपात। ठीक है ना, तो प्रथमानुपात जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी आपसे चतुर्थानुपाती पूछेगा या प्रथमानुपाती पूछेगा तो उसमें 3 टर्म दिए रहेंगे, और जब आपसे तृतीयानुपाती पूछेगा, ठीक है ना, 3 टर्म दिए रहेंगे। जब आपसे तृतीयानुपाती पूछेगा और आपसे जो है मध्यानुपाती पूछेगा तो उसमें 2 ही टर्म दिया रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको आप कैसे सॉल्व करते हो। तो प्रथमानुपाती पूछ रहा है तो आपको पता होगा कि प्रथमानुपाती का मतलब हुआ कि इसमें पहला अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो पहले अनुपात को हम बेसिक से अगर सॉल्व करेंगे तो पहले अनुपात को x मान लेंगे, तो x/8 इसको लिखेंगे x/8, और यहाँ आप समानुपाती ने प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे और फिर लिख लेंगे 2.5। ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8, क्या होगा 8 हो जाएगा ना, 8 तो लिखिए यहाँ 5 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये तो पहला हो गया, ये द्वितीय अनुपात हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थी अनुपात हो गया। चूंकि प्रथमा निकालना है तो प्रथमा को हमने मान लिया x, और द्वितीय क्या हो गया 8, और तृतीय क्या लिखेंगे भाई, तृतीय लिख लेंगे 5, क्या लिखेंगे 5, और रेशियो लिख लेंगे 2.5। अब देखिए यहां से आप वही फार्मूला लगाएंगे, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 5 हो जाएगा, बराबर के इधर देखिए क्या हो गया, बाह्य पद 2.5 गुणे हो गया x। ठीक है ना, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो देखिएगा 8 पंजे कितना होता है 40 होता है, और 40 बटा के अब देखिए यहाँ 2.5 मल्टीप्लाई है ना, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2.5 यहाँ हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। अब देखिएगा नीचे से अगर आपको डेसिमल हटाना होगा तो डेसिमल का मतलब होता है कितने डिजिट बाद है, तो 1 डिजिट बाद है, तो 1 डिजिट बाद डेसिमल होता है तो ऊपर आप 10 का गुणा कर दीजिए, नीचे से डेसिमल आपका हट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 10 का ऊपर और 10 का नीचे दोनों गुणा होता है, तो यहाँ से डेसिमल हट गया। अब आ गया आपका 400/25, क्या हो गया फ्रेंड्स 400/25 हो गया। तो आप कितनी बार में काटोगे, तो ये कट जाएगा 16 बार में। कितनी बार में कटेगा 16 बार में, यानी x का वैल्यू आपका आ गया 16, यानी कहते हैं कि प्रथमानुपात क्या आ गया 16 आ गया। अच्छा, इसको आप ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे, ट्रिक से सॉल्व करोगे तो देखिए इसको आप क्या मानेंगे, ए हो गया बी, ए हो गया सी। ठीक है ना, तो इसको आप करेंगे, ठीक है, चूंकि पहला नहीं पता है ना, तो देखो 1 मिनट, जब पहला नहीं पता है तो इसको आप मान लीजिएगा क्या है, इसको कुछ भी मान लीजिए आप, यानी कह सकते हैं कि ये आपका b हो गया, a हो गया, c, a हो गया d। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि b × c, क्या लिख सकते हैं b × c/d, यानी पहला अनुपात बराबर b × c/d कर सकते हैं। तो b क्या है, देखिए b यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8 × c क्या है 5 है, बटा के d क्या है 2.5 है। यहाँ से आप पहला अनुपात निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो इसको आप जब काटेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 16। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये भी 16 आ गया और ये भी 16 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप दोनों तरीके से, बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से आप तृतीयानुपाती, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और चतुर्थानुपाती निकालना सीख लिए होंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं ये जो छोटा सा टॉपिक था आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें ज़रूर
आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा और आपको ऐसे ही मजेदार प्रश्न लेकर के आता रहूंगा जो आपके सीधा एग्जाम बनेगा। ये चूंकि फर्स्ट वीडियो था इसलिए मैं आपसे फीडबैक चाहता हूं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।